नमस्कार दोस्तों, इंजीनियर भारत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5,000 रुपये से कम कौन से सोलर इन्वर्टर आप खरीद सकते हैं। तो बहुत सारे दोस्तों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि आपको ऐसे सोलर इन्वर्टर के बारे में बताया जाए जिन्हें हम 5,000 रुपये तक में खरीद सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में जितने भी इन्वर्टर आपको बताए जाएंगे सभी सोलर इन्वर्टर रहेंगे और 5,000 रुपये की रेंज में आपको मिल जाएंगे, जिसमें से आपको वो 4,500 रुपये में भी मिल सकते हैं, 4,800 रुपये में भी मिल सकते हैं या 4,000 रुपये में भी मिल सकते हैं, लेकिन वो मिलेंगे आपको 5,000 रुपये तक की रेंज में ही। और इनमें कुछ कॉमन है वो मैं आपको बता देता हूँ कि ये सभी आपको 12 वोल्ट सपोर्ट करने वाले इन्वर्टर मिलेंगे और PWM टेक्नोलॉजी के साथ में मिलेंगे। MPPT टेक्नोलॉजी वाले अगर हम बात करें तो वो शुरू होते हैं कम से कम 7 से 8,000 रुपये में। तो यहाँ पे आपको इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है या पूछने की ज़रूरत नहीं है कि ये कौन से इन्वर्टर हैं, और सभी इन्वर्टर प्योर साइन वेव रहेंगे। तो ये भी आपको पूछने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी हमारे दोस्तों को पूछते हैं कि ये कौन सी वेव वाला है या कौन सी टेक्नोलॉजी वाला है, तो मैंने पहले ही आपको क्लियर कर दिया कि सभी है वो प्योर साइन वेव हैं, PWM है और सिंगल बैटरी वाले हैं। और यहाँ पे हम प्रायोरिटी देंगे मैक्सिमम लोड और पैनल सपोर्ट करने वालों को, यानी कि सबसे पहले हम बताएंगे कि जो सबसे ज़्यादा आप जिसके ऊपर पैनल या लोड चला सकते हैं, उसके बाद में कम कम ऐसे बताते रहेंगे। और ऐसा नहीं है कि हम किसी भी कंपनी के बताएंगे, काफ़ी अच्छी कंपनियों के आपको इन्वर्टर बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारी लिस्ट में है एप्रो कंपनी का 900 मॉडल है ये, और PWM टेक्नोलॉजी वाला ही है, और जिसके ऊपर आप 850 VA तक का लोड चला सकते हैं। और पैनल कैपेसिटी की बात करें तो 800 वोल्ट तक के सोलर पैनल लगा सकते हैं। तो यहाँ पे जो इतने इन्वर्टर हम बताएंगे उनकी सबसे पहले पैनल कैपेसिटी के अनुसार ही बताएंगे, क्योंकि सोलर इन्वर्टर की बात कर रहे हैं तो सोलर पैनल की कैपेसिटी हमें देखना ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो पैनल कैपेसिटी वाले होंगे सबसे पहले वही बताए जाएंगे। तो यहाँ पे 800 वोल्ट की कैपेसिटी के साथ में आपको ये मिल जाता है, और यह आता है 50 एम्पियर करंट रेटिंग के साथ में, और इसकी VOC रेंज है 23 वोल्ट। तो यहाँ पे इनमें एक और कॉमन बात ये है कि जो सभी जो सोलर इन्वर्टर हम बताने वाले हैं उनकी VOC रेंज लगभग 25 वोल्ट रहेगी। तो इनके ऊपर आपको 12 वोल्ट के ही पैनल लगाने हैं। तो आपको ये पूछने की भी ज़रूरत नहीं है कि आप इनके ऊपर 24 वोल्ट के पैनल लगा सकते हैं या नहीं। आप इनमें से किसी के ऊपर भी 24 वोल्ट के जो सोलर पैनल है वो नहीं कनेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि इनकी VOC रेंज कम है और टेक्नोलॉजी PWM होने के कारण आप इनके ऊपर 12 वोल्ट के ही पैनल कनेक्ट कर पाएंगे। तो ये 50 एम्पियर करंट रेटिंग के साथ में आता है, और VOC रेंज आपको बता दी है कि 23 वोल्ट है। तो 12 वोल्ट के आपको पैनल कनेक्ट करने हैं। तो 800 वोल्ट के पैनल आप कनेक्ट करेंगे तो 200-200 वोल्ट के आप 4 पैनल लगा सकते हैं, और पैरेलली सभी को आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। मैं कोशिश करूंगा कि आपको साथ के साथ इनके कनेक्शन डायग्राम भी दिखा पाऊं, जिससे कि आपको आसानी हो जाएगी समझने में कि आपको इनके कनेक्शन कैसे करने हैं। तो बात करें इसके प्राइस की तो ये आपको मिलेगा लगभग 4,800 रुपये में। और अगर लोकल मार्केट में आपको ये सस्ता मिल जाता है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि ये कितने रुपए में आपको मिला है। और इन इन्वर्टर के बारे में आप जितनी भी डिटेल में जानना चाहते हैं तो मैं सभी के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। यहाँ पे अगर हम इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे तो यहाँ पे वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैं आपको मेन जो इनके स्पेसिफिकेशन है उसके बारे में ही बात करने वाला हूँ। नेक्स्ट है हमारा लुमिनस कंपनी का NXG 1100 मॉडल, और ये आता है 850 VA कैपेसिटी के साथ में, जिसके ऊपर 600 वोल्ट तक के पैनल आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये भी PWM टेक्नोलॉजी के साथ में आता है, लेकिन इसमें मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ कि जो लुमिनस ब्रांड है वो काफ़ी पॉपुलर है इंडिया के अंदर, और अगर आपको लुमिनस ब्रांड पसंद है तो आप ये इन्वर्टर खरीद सकते हैं। इसमें आपको एक एक्स्ट्रा फीचर ये मिलता है कि आप इसके ऊपर डायरेक्ट DC लोड चला सकते हैं। इसके पीछे आपको पोर्ट मिलता है जिस पर आप DC लोड को कनेक्ट कर सकते हैं, यानी कि जो DC पंखे आते हैं या लाइट आते हैं वो डायरेक्ट आप इसके ऊपर कनेक्ट कर सकते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि जो DC उपकरण आप इस पे चलाते हैं तो जो इफ़िशियंसी होती है वो इन्वर्टर की ज़्यादा रहती है, क्योंकि इसमें जो कन्वर्जन है DC टू AC वो नहीं होता है। डायरेक्टली आप DC को इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपका जो पावर लॉस है वो काफ़ी कम होता है, इसीलिए आपको जो बैकअप है DC उपकरण के ऊपर ज़्यादा मिल जाता है। तो ये फीचर आपको इस इन्वर्टर के ऊपर देखने को मिलता है। और प्राइस की बात करें तो ये भी आपको 5,000 रुपये के रेंज में मिल जाता है। नेक्स्ट है हमारा UTL Heliac 1650। इसके बारे में मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाया है, अगर वो आप देखना चाहते हैं तो वो आप बिल्कुल देख सकते हैं, जिसमें आपको इसके बारे में पूरी डिटेल में जानकारी दी गई है। और इसके ऊपर आप 850 VA तक का लोड चला सकते हैं और 600 वोल्ट तक के पैनल लगा सकते हैं, और ये भी सिंगल बैटरी का ही इन्वर्टर है। अगर आपको UTL कंपनी पसंद है तो आप बिल्कुल ये खरीद सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके अंदर आपको कुछ ऑपरेशन मोड मिलते हैं जिसके बारे में मैंने इसकी डिटेल वीडियो में बताया था कि इसके अंदर आपको PCU, स्मार्ट, और यहाँ पे सबसे पहला होता है PCU मोड, दूसरा होता है स्मार्ट मोड, और तीसरा होता है हाइब्रिड मोड।
तो ये कैसे काम करते हैं, जब आप इसके अंदर पीसीयू मोड सेलेक्ट करते हैं तो इसमें प्रायोरिटी सोलर पे आ जाती है, उसके बाद में बैटरी पर, फिर ग्रिड पर। यानी कि आपका जो लोड चल रहा है वो पहले आपके सोलर पर चलेगा कंप्लीटली, फिर अगर ज़्यादा आपको लोड चलाना पड़ गया है और सोलर पैनल से पावर कम आ रही है तो आपका जो लोड है वो बैटरी के साथ में शेयर हो जाएगा, यानी कि बैटरी भी इस्तेमाल होनी शुरू हो जाएगी। और उसके बाद में भी अगर ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है लोड की तो ग्रिड के साथ में आपका जो लोड है वो चलना शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहला जो पीसीयू मोड है ये ऐसे काम करता है। ये वहाँ के लिए बिल्कुल स्टेबल रहता है जहाँ पर पावर कट काफ़ी कम होते हैं और आपको बिजली के बिल में कटौती करनी है। दूसरा होता है इनका स्मार्ट मोड। सबसे पहले आपका लोड चलेगा सोलर पैनल के ऊपर और फिर चलेगा ग्रिड के ऊपर और फिर आएगा बैटरी के ऊपर। तो यहाँ पर ये वहाँ के लिए बिल्कुल सही रहता है जहाँ पर आपको रात के समय में ज़्यादा बैकअप चाहिए और दिन के समय में आपका कंप्लीट जो लोड है वो सोलर पैनल और ग्रिड से चलता रहे। ऐसी कंडीशन में आपकी बैटरी हमेशा फुल चार्ज ही रहती है ताकि अगर आपको रात को जब लोड चलाना पड़े तो आपका जो लोड है वो बैटरी पर आसानी से चल सके। तीसरा मोड है हाइब्रिड मोड। इस कंडीशन में सबसे पहले आपकी ग्रिड सप्लाई यूज होती है और फिर आपका सोलर पैनल से सप्लाई यूज होती है और फिर बैटरी से। तो हाइब्रिड मोड होता है वो वहाँ के लिए बिल्कुल स्टेबल होता है जहाँ पर पावर कट बहुत ज़्यादा होते हैं, यानी कि मान लीजिए आपके दिन के समय में यहाँ पे 2 या 3 घंटे ही लाइट आती है तो ऐसी कंडीशन में आपका जो कंप्लीट लोड है वो उस समय ग्रिड से चलता रहेगा, आपकी बैटरी यहाँ सोलर पैनल से चार्ज होती रहेगी और जैसे ही आपकी ग्रिड की सप्लाई जाती है उस कंडीशन में जो लोड है वो सोलर पैनल पे आ जाता है और अगर ज़्यादा लोड चल रहा है तो फिर वो बैटरी पे आ जाता है। तो यहाँ पर जो रूरल एरिया है जहाँ पर बहुत अधिक पावर कट रहता है वहाँ के लिए हाइब्रिड मोड स्टेबल होता है। तो इस इन्वर्टर के अंदर आपको ये खास फीचर मिलता है और डिटेल में जानकारी चाहिए तो वो वीडियो देख सकते हैं या हमारी वेबसाइट पे जाके इसके बारे में डिटेल में पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्मार्टन कंपनी का बूम 1100 मॉडल है। ये भी पीडब्ल्यूएम टेक्नोलॉजी के साथ में आता है और इसके ऊपर आप 1000 वी तक का लोड चला सकते हैं, 500 वोल्ट तक के सोलर पैनल लगा सकते हैं। तो यहाँ पे ये इन्वर्टर उसके लिए ज़्यादा सही रहता है जिसको लोड तो ज़्यादा चलाना है लेकिन पैनल कम लगाने हैं। तो पैनल अगर आपको ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है तो आप इसको भी खरीद सकते हैं, ये भी आपको 5000 रुपये में ही मिलेगा। लेकिन अगर बात करें पैनल कैपेसिटी की तो आप हमेशा लोड से थोड़ी सी ज़्यादा ही पैनल कैपेसिटी रखिए, क्योंकि एक कंडीशन पे अगर आप ज़्यादा भी लोड चला रहे हैं तो सोलर पैनल से जो आने वाली सप्लाई है वो आपके टोटल लोड को कवर कर देनी चाहिए। उसके बाद में जो आपकी पावर बचती है उससे आपकी बैटरियाँ भी चार्ज होनी चाहिए। अदरवाइज़ होता यह है कि आपका जो लोड है वो अगर 500 वोल्ट से ज़्यादा चल रहा है तो सोलर पैनल से आने वाली सारी सप्लाई लोड में ही यूज हो जाती है, आपकी बैटरियाँ चार्ज नहीं होती है। और इस कंडीशन में अगर आपका लोड थोड़ा सा ज़्यादा है तो आपकी बैटरियाँ भी डिस्चार्ज होनी शुरू हो जाती है, फिर आपकी ग्रिड की सप्लाई भी यूज होती है। तो ऐसी कंडीशन में आपकी बिजली की बचत बिल्कुल नहीं होगी। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको पैनल ज़्यादा यूज़ नहीं करने तो ही आप जो कम पैनल कैपेसिटी वाले सोलर इन्वर्टर है वो खरीदने की कोशिश करें, अदरवाइज ज़्यादा पैनल कैपेसिटी वाले ही सोलर पैनल खरीदें। तो 500 वोल्ट के सोलर पैनल अगर आपको कनेक्ट करने हैं तो स्मार्टन कंपनी वाला आप खरीद सकते हैं। तो स्मार्टन कंपनी आपको लोकल मार्केट में बड़ी ही आसानी से मिल सकती है, इसीलिए मैं यहाँ पे ये आपको इसके बारे में बता रहा हूँ। नेक्स्ट है हमारा ब्लू बर्ड कंपनी का 1050 मॉडल और इसके ऊपर भी आप 1050 वी तक का लोड चला सकते हैं या यूँ कहें कि 1 kVA तक का लोड इसके ऊपर आप चला सकते हैं और 600 वोल्ट तक के पैनल आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पे जो पैनल कैपेसिटी है वो स्मार्टन वाले से ज़्यादा है और लोड भी थोड़ा ज़्यादा है। तो स्मार्टन वाले के कंपैरिजन में आप ब्लू बर्ड कंपनी का भी खरीद सकते हैं। हालांकि ब्लू बर्ड कंपनी के जो इन्वर्टर हैं वो आपको अमेजोन जैसी वेबसाइट पर देखने को बहुत कम मिलेंगे। आपको डायरेक्ट इस कंपनी से कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा या लोकल डिस्ट्रीब्यूटर से बात करनी पड़ेगी, तभी आपको मिल सकता है। हालांकि इनमें जो मैंने आपको बताए हैं ये आपको ऑनलाइन लुमिनस और स्मार्टन वाला ही अमेजोन जैसी वेबसाइट पे मिल सकता है। दूसरे जो इन्वर्टर हैं वो आपको सस्ते ज़रूर मिलेंगे लेकिन वो आपको लोकल मार्केट या उनके डिस्ट्रीब्यूटर से ही बात करके परचेज करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे मैंने आपको 5 इन्वर्टर ऐसे बताए हैं जो कि आप 5000 रुपये के अंदर खरीद सकते हैं, जिनमें से कुछ के ऊपर आप लोड ज़्यादा चला सकते हैं, कुछ के ऊपर पैनल ज़्यादा लगा सकते हैं। तो यहाँ पे टोटली आपकी चॉइस रहेगी कि आपको पैनल ज़्यादा लगाने हैं या लोड ज़्यादा चलाना है। इसलिए मैंने यहाँ पे अलग अलग साइज़ के आपको इन्वर्टर बताए हैं और अलग अलग कंपनियों के बताए हैं ताकि आप अपनी पसंद की ब्रांड और ज़रूरत के अनुसार उन इन्वर्टर को खरीद पाएँ। तो यहाँ पे एक लास्ट में मैं आपको स्क्वायर वेव वाले इन्वर्टर के बारे में बताना चाहूँगा। हालांकि आप खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं। ये यूटीएल सामसी जो सीरीज़ है उसके अंदर आता है, 1075 इनका मॉडल है और इसके ऊपर आप 1 kVA तक का लोड चला सकते हैं और 600 वोल्ट तक के पैनल लगा सकते हैं। तो ये स्क्वायर वेव का इन्वर्टर है और जिसको इलेक्ट्रॉनिक उपकरण चलाने हैं कंप्यूटर जैसे वो इसका इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन जिसको जो एसी पंखे वगैरह चलाने हैं उसके लिए ये सही नहीं होगा। लेकिन इसकी जो प्राइस है वो थोड़ी सी
काफ़ी कम है। इनके दूसरे मॉडल जो हेलिक वाला मैंने बताया था उससे इसकी जो प्राइस है वो काफ़ी कम है। अगर आपका बजट इतना अच्छा नहीं है तो मैं आपको ये सजेस्ट कर सकता हूँ, अदरवाइज़ इतना ज़्यादा महंगे आपको वो भी नहीं मिलते हैं। 300-400 रुपये का ही आपको अंतर देखने को मिलता है, अदरवाइज वे भी आप खरीद सकते हैं। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर इसके अलावा किसी इन्वर्टर के बारे में जानना चाहते हैं या किसी और सोलर प्रोडक्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।